चलिए आज फिर एनपीओ में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोग सैलरी बेस पर देखे थे, उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, पॉपुलर है, जिसका एग्जाम में पूछने का चांस बनता है, वो सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आउटस्टैंडिंग 2 गो था, एडवांस भी 2 गो था, तो मैंने उस पर एक ट्रिक बताए थे, जो बोले थे कि बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बनता तो उसी तरह, बुक का भी लिखा हुआ वही चीज पर उठा के ले आकर रखता है, लेकिन बुक में ऐसा ढंग से लिख दिया कि सेल्फ पढ़ने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, समझ नहीं आता है। तो आज हम इसी में इसी जहां पर आप लोग मिला था क्वेश्चन, उसी पर ठीक अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन के संबंध में दिया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे है। तो देखेंगे, सबसे पहले स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का मैट्रिक क्लब का प्राप्ति और भुगतान 2500 चंदे से प्राप्ति राशि दिखाता है। अतिरिक्त सूचना निम्न प्रकार के दिया है। देखिए, जो राइटर कह रहा है कि 25,000 चंदा आपके पास है और उसके नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17 और 18, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2 गो दिया है। जैसे देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 17 के नीचे 5,000 और 18 के नीचे 3500, और उसी तरह एडवांस 2500 और फिर लिखा है 3,000। तो निश्चित रूप से ये जो सब्सक्रिप्शन की कहानी होगी, इसको समझना जरूरी होता है। देखिए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसको 2 विधि से बनाया जा सकता है। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर डायग्राम खींच कर बनाया जा सकता है, और एक जो किताब में यहाँ पर जो बनाया हुआ है वैसे बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा करें कि जो एक ही फॉर्मेट में सीखने में सबसे बेहतर होगा। तो इसका फॉर्मेट हम ले लेते हैं। जैसे यहां पर गौर से देखेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर, बाकी चीज अब आप लोग उसका हेडिंग सेटिंग लिखिएगा, हम सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है अमाउंट होता है और इधर इनकम होता है। तो आपको देखना है कि जो सब्सक्रिप्शन है, पहला अमाउंट जो 25,000 दिया है शुरुआती दौर के अमाउंट, वह आपको लिखना है। तो आपको पहले से मालूम है कि सब्सक्रिप्शन जब भी लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखा जाता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन जो 25,000 है हम यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पर 25,000 लिख देंगे। अब आते हैं, इसी के नीचे 4 गो एडजस्टमेंट है, यही सीखना है, यही जानना ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके परीक्षा कभी कभी एग्जाम में सवाल दे देता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और किताबी भाषा में इसको पढ़िएगा तो बहुत टफ होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है, नहीं समझ में आता है। किताब में इसका जो लिखा है तरीका, उस तरीका से पढ़िएगा तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाइएगा। तो चलिए, जो स्टूडेंट अगर किताब में पढ़े हैं तो उन लोग के लिए ज्यादा आज क्लियर हो जाएगा। जो अभी तक नहीं किताब से पढ़े हैं उन्हें कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं उसको सुन लेंगे, उसी को सीख कर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो चंदा दिया है। पहले हम आउटस्टैंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक दिया है 2017 का अमाउंट और 2018 का अमाउंट। सवाल में जैसे दिया वैसे 17 का अमाउंट 5,000 दिया है, और इसका दिया है 35,000। तो देखिए आप लोग को 3500 दिया, सॉरी 3500 लिखे बोर्ड पर, ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे, हम अभी बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर एज ऑन 31 मार्च 2018। 18 ही के सवाल दिया है, 17 का इसमें डाटा है। तो आउटस्टैंडिंग के सेंस में पिछला क्लास में हम आपको सिखाए थे, बताए थे, समझाए थे कि आउटस्टैंडिंग जो होता है वह वर्तमान ईयर वाला जुटता है। जैसे ये वर्तमान ईयर का ये बोला जाएगा, चूंकि हम 18 में है, 18 का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो 18 ही वर्तमान ईयर होगा। तो वर्तमान ईयर के चंदा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बाकी है चंदा लेना है, इसी साल का इनकम है ना। और पिछले साल को जब देखिए नियम की अच्छा है इसका,
एक देखिए इसे एक नियम है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो वर्तमान साल के आउटस्टैंडिंग को जब ऐड कीजिएगा तो पिछला वाला क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। तो हम दोनों काम यहाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस के चिन्ह, आउटस्टैंडिंग 2018 लिख देते हैं, पूरा लिखिएगा। इसका अमाउंट है 35 लिख दिए, माइनस आउटस्टैंडिंग 2017 5 कर देते हैं, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन फाइनल करके आउटस्टैंडिंग वाला लिख देते हैं कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो 23 ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फिर इसी तरह प्रीपेड के सेंस में जाएगा, बहुत इजी है, ध्यान सुनेंगे। प्रीपेड के सेंस में जाएगा तो प्रीपेड या एडवांस दोनों एक ही बात बोला जाता है, प्रीपेड या एडवांस एक ही बात बोला जाता है। तो प्रीपेड में 17 में दिया है इतना दिया है और 18 में इतना दिया है। ये 17 का अमाउंट हो गया, ये 18 का अमाउंट हो गया। अब देखिए एडवांस के उल्टा काम करता है, एडवांस के उल्टा काम करता है, ठीक है। एडवांस के उल्टा काम करता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। एडवांस का उल्टा काम करता है, जैसे ये प्लस हुआ था वर्तमान ईयर का, ये वर्तमान ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। वर्तमान ईयर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ओल्ड ईयर का क्या होगा, जुट जाएगा। तो फिर यहां पर हम लोग देख लेते हैं वर्तमान ईयर का माइनस होना है, आउटस्टैंडिंग 2018, ये वाला माइनस करना है, माइनस के अमाउंट लिख देते हैं। और ये वाला प्लस करना है 17 का, ये एडवांस है, एडवांस लिखेंगे या प्रीपेड लिखेंगे, दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे तो आपको ठीक रहेगा। और यहाँ पर 2500, फिर सुनेंगे। ये वाला सेंस याद रख लीजिए, सारा सेंस क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वर्तमान ईयर के जोड़ना है तो इस साल का किसी साल का आउटस्टैंडिंग हो तो घटा देना है। तो देखिए ये जोड़ दिए हैं, अब ये घटा दिए, काम कर दिए। प्रीपेड में क्या कहता है कि वर्तमान ईयर के घटाइए, किसी भी साल का हो तो जोड़ लीजिए। तो वर्तमान ईयर के घटा दिए, वर्तमान ईयर घटा दिए, तो ओपनिंग ईयर का क्या कर लिए, जोड़ लिए। ये आपका जाकर बना, ठीक है। किताब में से वो घुमा फिरा के लिखा है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वहां पर। इन चीज को नोट करके रखिएगा। तेईस हजार आ रहा है, देखिए 23 आंसर वहां पर दिया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको यानी इसको बाहर कर देते हैं, यानी मतलब निकल के आया कि इस साल के चंदा जब हिसाब बनता तो कितना दिखाया जाता, 23 साल। तो इसी को क्या किया गया, स्पेशल कैलकुलेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में बना दिया गया। तो ये दोनों विधि में से किसी भी बना के आ जाएगा तो आपका नंबर दिया जाता है। इस विधि में स्पेशली चंदा खाली कैलकुलेशन हो गया, चूंकि इसमें काम हुआ। तो हम लोग पिछला तो फॉर्मेट सैलरी वाला इसी में सीखे थे, इसलिए बेहतर ढंग से हो जाएगा। कोई स्टूडेंट इसमें सैलरी साइड पहले से पढ़ा हुआ चैप्टर उसके लिए तो उन्होंने सवाल किए, खासकर देख लेंगे, उनके लिए ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपके जो किताबी भाषा है वह थोड़ा टफ होता है, कॉमर्स का टफ होता है। हमने अकाउंटेंसी में यही अनुभव किए हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी से हम लोग एमफिल कर रहे हैं, तो एमफिल में हम लोग यही सीखते हैं कि इस पर रिसर्च करना है, हिसाब मिल जाना चाहिए, हिसाब का आंसर आ जाना चाहिए, हिसाब पे क्या होना चाहिए, एक सिस्टम काम करे, वो सिस्टम काम कर रहा है। देखिए सिस्टम क्या, आउटस्टैंडिंग जोड़े वर्तमान ईयर का तो पिछले ईयर के घटा दिए। प्रीपेड क्या कर रहा है, प्रीपेड वर्तमान ईयर के माइनस कर रहे हैं, तो पिछले साल का क्या कर दिए, ऐड कर दिए। उसी सिस्टम पे काम करेंगे। तो एक कंसेप्ट जरा सुनेंगे, एक कंसेप्ट सुनेंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट सुनेंगे। अभी आप लोग का वीडियो बहुत लंबा नहीं बन पा रहा, इसलिए कि आपका एक एक क्वेश्चन ही डील करना है, उससे ज्यादा डील नहीं करेंगे, इसलिए उतना ही करेंगे, उतना ही समझ लीजिएगा, उतना ही याद रह जाएगा मेमोरी में। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सुनेंगे, आउटस्टैंडिंग वर्तमान ईयर का जोड़ना है, तो वर्तमान ईयर का जोड़ना है तो किसी भी ईयर का मिले तो घटा देना है, बस। फिर से प्रीपेड वर्तमान ईयर का घटाना है तो किसी ईयर के मिलेगा तो जुट जाएगा, बस यही तो है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन 4 नंबर डील हो गया। और 5 भी अप्रॉक्स आपसे अब बन जाना चाहिए। 5 तो पहले शायद हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। अब रहेगी बात हम लोग को इसमें बैलेंस शीट पढ़ना है, तो मैं भी प्रयास करेंगे। इसमें भी बैलेंस शीट पूछा था, तो इससे स्मॉल क्वेश्चन में बैलेंस शीट को नहीं बनाना है, एग्जाम में नहीं रखता है, सिंपली रख दिया है तो कोई अलग बात है।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे, यानी बैलेंस शीट लेके आएंगे, 2 दिन बैलेंस शीट, 3 दिन चलेगा। मे भी आपको लगेगा कि क्लियर हो गया तो हम लोग छोड़ देंगे। जैसा हो, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स उधर से आता है कमेंट्स, उसी के हिसाब से हम आपको बैलेंस शीट बढ़ाएंगे से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग सीखिए। और देखिए, आप लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन लोग भी ध्यान सुनेंगे, जो पुराने हैं वो भी सुनेंगे। एक क्लास ऐसा दिया गया है कि अभी तक ऐसे क्लास आप लोग को नहीं मिला था। ये सारे लेक्चर पड़ा हुआ है, हर फोल्डर में अलग अलग लेक्चर है। आप इश्यू ऑफ शोर खोलेंगे तो इश्यू ऑफ शोर में चल रहा है, उसमें करंट वीडियो डाल रहा है। कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, सब में वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप क्या करें कि एक टारगेट करें, अभी घर पर है, पर्याप्त टाइम मिल रहा है, बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे करंट चैप्टर का वीडियो देखिए। जो पढ़ने वाले हो जरूर सुनेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए कोई उपाय नहीं है, ठीक है, उनके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो अगर जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करने का जुनून है, कुछ रुतबा है, चाहे कि मेरी जिंदगी एक नेम फेम वाला हो, मैं कुछ कर सकता हूँ, वो वाला, ठीक है। अब जिनको मोबाइलें चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, उनको दूसरा ही गलत सलत काम करना तो करे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हमको कुछ करना है, इज्जत शोहरत की जिंदगी जीना है, तो आप एक चैप्टर जो पढ़े हैं सो पढ़े, एक दूसरा चैप्टर रिवीजन कीजिए, दूसरा चैप्टर रिवीजन कीजिए। उस दूसरा चैप्टर रिवीजन कर लो, उसको भी खोलिए, एक वीडियो प्रत्येक दिन देखिए। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बढ़ जाएगा और इस तरह आपकी परीक्षा की तैयारी भी घर बैठे होता रहेगा, ठीक है। इतना सुविधा मिला है कि भाई हम सर का दूसरा क्लास देखना चाहते हैं तो वीडियो पढ़ा देखेंगे, और जो नए आ रहे हैं वह कर इस चैप्टर को अगर जानना चाहते हैं तो शुरू से वीडियो देखेंगे। ध्यान रखेंगे, इसका चैप्टर जो भी देखना हो, नए स्टूडेंट इंटर किए हैं वो लोग शुरू से वीडियो किसी भी फोल्डर में खोल के देखेंगे, और एक दिन में 2 ही वीडियो देखेंगे। अगर ज्यादा मतलब नहीं देख सकते, ज्यादा देखने से क्या टाइम है तो कैप्शन गैप दे देकर हेडफोन लगा के मोबाइल लेकर आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका लगभग क्लियर हो गया। हम कल बैलेंस शीट लेके आएंगे, तब तक आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से मेरे बात को फॉलो कीजिएगा। सभी को धन्यवाद।